हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की टूर पर ले जा रहे हैं उस देश के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। हमारे देश की सभ्यता इस देश से बहुत मिलती जुलती है। एक ऐसा देश जिसे हम कंट्री ऑफ रिवर्स के नाम से भी जानते हैं। इस देश के लोगों में एक बात बहुत स्पेशल है और वो ये कि यहाँ के लोग जुनूनी होते हैं। बाय द वे, आपको बता दें कि इस देश में 2000 से भी ज्यादा अखबार हैं और मैगजीन प्रिंट की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बांग्लादेश की सैर करवाने ले जा रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश और इस देश में बहुत कुछ हम जैसा ही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश और इस देश की कुल आबादी है 16 करोड़ और जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। बांग्लादेश कुल 1,47,570 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ देश है, लेकिन डेंसिटी के मामले में 1265 लोग यहाँ आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में दिख जाएंगे। इस देश की बॉर्डर भारत और म्यांमार से टच करती है, जबकि एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। दोस्तों, आज तक हमने जितने भी देशों की बात की है उसमें आपने नोट किया होगा कि अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा रही है, यानी कि शहर में ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन बांग्लादेश की कहानी अलग है। इस देश में 39% लोग ही शहर में रहते हैं, जबकि 61% लोग गाँव में रहते हैं। यहाँ के लोगों की मेन इनकम खेती से ही आती है। जी हाँ, चावल का बांग्लादेश में बड़ा कारोबार है और ये देश चावल का एक्सपोर्टर है। देश की टोटल लैंड का 67% भाग यहाँ की एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो पुराने जमाने में हमारे देश में पैसों को या रुपयों को टका कहा जाता था। आज भी कई जगह हैं हमारे देश में जहां लोग पैसे को टका कहते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश की करेंसी को टका ही कहा जाता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश और भारत में कितनी सिमिलैरिटी है। बांग्लादेश को कंट्री ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है क्योंकि इस छोटे से देश में 700 से ज्यादा नदियां बहती हैं। अमेजिंग है, 700 नदियां। एशिया की 3 सबसे बड़ी नदियां गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही बांग्लादेश में बहती हैं। हालांकि नदियों के फायदे भी हैं तो नुकसान भी बड़े हैं। बांग्लादेश में हर साल भयानक बाढ़ आती है जो यहाँ की इकोनॉमी को हिला कर रख देती है। दोस्तों, बाढ़ से एक बात जो याद आई वो ये कि बांग्लादेश में आपको बाढ़ के समय एक अनोखी चीज दिखती है। ये है बोट स्कूल। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि बाढ़ की वजह से यहाँ का सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन बच्चों का एजुकेशन ना बंद हो जाए इसके लिए देश में बोट स्कूल का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया और ये बहुत बड़ी सफलता भी है। दोस्तों, आपने बांग्लादेश के झंडे को देखा ही होगा। इस फ्लैग में आपको 2 कलर नजर आ रहे होंगे, पहला रेड एंड सेकंड ग्रीन। अब हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है। हरे रंग का मतलब है खुशहाली और लाल रंग का मतलब है बलिदान। जी हाँ, जो बलिदान इस देश की आजादी के लिए यहाँ के लोगों ने दी। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का नेशनल एनिमल है और ये इस देश की पहचान भी है। यहाँ के लोगों में शेर का मुखौटा पहनकर घूमना और क्रिकेट मैच के दौरान टाइगर का मास्क लगाकर अपनी टीम को सपोर्ट करना बहुत कॉमन सी बात है। ये बात तो आपको भी पता है कि इस देश में लोगों की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए आज हम आपको यहाँ की एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। देखिए इस पिक्चर को। यहाँ की ट्रेन की ये हालत है। कहते हैं कि लोगों को ईद मनाने के लिए अपने घर जाना था और ट्रेन की कमी थी। ये है बांग्लादेश के लोगों का टैलेंट। ट्रेन की छत से लेकर इंजन तक आपको लोग ही लोग नजर आते होंगे। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे लंबा बीच किस देश में है? आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं। दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा समुद्री बीच बांग्लादेश में ही है और इसका नाम है बाजार बीच। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 93 माइल्स यानी कि लगभग 150 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पर टूरिस्ट तो आते ही हैं, साथ ही ये बांग्लादेश की लाइफलाइन भी है। इस बीच से मैक्सिमम सामान एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है। दोस्तों, ज्यादातर देशों में हम कहते हैं कि 4 सीजन्स होते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि बांग्लादेश में ऑफिशियली 6 सीजन्स को माना जाता है। ये है समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, रेनी और कूल सीजन। वैसे इस देश में आप जब भी जाना चाहो तो एक बात हमेशा याद रखना कि यहाँ के लोग लेफ्ट हैंड से हैंडशेक करने को गलत मानते हैं। इसके हिसाब से लेफ्ट हैंड अनक्लीन होता है, इसीलिए यहाँ के लोग हमेशा राइट हैंड से ही हैंडशेक करते हैं। बांग्लादेश में 90% पॉपुलेशन मुस्लिम है। इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम इसी देश में रहते हैं। बाकी के 10% में हिंदू और क्रिश्चियंस हैं।
देश की राजधानी ढाका यहाँ का सबसे बड़ा शहर है और इसे सिटी ऑफ मॉस्को भी कहा जाता है। नाम से ही समझ गए होंगे कि क्यों कहा जाता है। दोस्तों, इस शहर में 1000 से भी ज्यादा मस्जिद है। यहाँ आपको हर मोड़ पर मस्जिद नजर आ जाएंगी। वह लगता है कि बांग्लादेश में लोगों को अखबार पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, तभी तो यहाँ 2000 से ज्यादा अखबार और मैगजीन्स प्रकाशित की जाती हैं। क्या वाकई में यहाँ के लोग न्यूज़पेपर के लिए इतने क्रेजी हैं? बाय द वे, क्रेजी से याद आया कि यहाँ के लोगों के बीच में क्रिकेट का एक अलग ही जुनून है। ये खेल इस देश के हर घर में बसता है। दोस्तों, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से बहुत कम समय में ही इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छाप छोड़ी है। आज तो ये टीम बड़े बड़े देशों को उनके घर में जाकर हराती है। हमारे यहाँ IPL में भी बांग्लादेश के खिलाड़ियों का बोलबाला रहता है।